हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉयेजर 1 के नए अपडेट की। जी हाँ, उसके द्वारा भेजे जा रहे अजीबोगरीब सिग्नल की। हाँ, मुझे पता है कि इस पर आपको बहुत सारी जानकारी हम दे चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इन अजीबोगरीब सिग्नल्स को कौन पकड़ रहा है और वैज्ञानिकों की ओर से इस पर किस तरह का शोध जारी है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 45 साल पहले नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो उम्मीद से परे जाकर न सिर्फ अलग अलग तरीके से सौर मंडल के बाहर से पृथ्वी पर सिग्नल्स भेज रहा है, बल्कि ये पृथ्वी से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को भी ठीक से फॉलो कर रहा है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इससे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब से आंकड़े पृथ्वी पर भेज रहा है। वॉयेजर 1 के इन सिग्नल्स को एलन टेलीस्कोप एरे यानी ATA ने पकड़ा है। कैसे हुआ ये सब जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो पूरा। ऐसी बात नहीं कि ये पहले से नहीं हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए हमारी सोच जितनी है उससे कहीं ज्यादा ये वीरान हो सकता है। हाल के एस्ट्रोनॉमिकल खोजों से पता चला है कि हमारी पृथ्वी जैसे और भी कई ग्रह हमारे गैलेक्सी में मौजूद है, जो ब्रह्मांड की अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। दो सिंपल फैक्ट्स के मुताबिक हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन भारी पैमाने पर मौजूद हो सकता है। इन फैक्ट्स में पहला है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के रासायनिक तत्व जो ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। जैसे कि पृथ्वी पर 2 की कंपाउंड्स है, तरल पानी और ऑर्गेनिक कार्बन। अब बारी दूसरे फैक्ट की, जो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन उसके इतिहास से काफी पहले से मौजूद है, समझ लो कि ग्रह के बनने के तुरंत बाद से ही। और ये बताता है कि कंडीशंस जब सही हो तो जीवन आसानी से और तेजी से उभरता है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर जीवन का मूल बड़े पैमाने पर है तो पेचीदा जीवन भी बड़े स्तर पर होगा, और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ सिंगल सेल माइक्रोब से ज्यादा कुछ मिल सकता है। कहने का ये मतलब है कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ उत्पन्न और फिर उसका खात्मा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ अपने मरते हुए स्टार के प्रकोप से बचने के लिए दूसरे ग्रह या फिर स्टार सिस्टम में चले गए हो। एक नियम है जिसे पूरे ब्रह्मांड में किसी भी रूप में जीवन के लिए समान होना चाहिए, और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वैसे एक बात तो है, जीवन अपने आसपास परिस्थिति के मुताबिक ढलता है और विकसित होता है, क्योंकि जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो पहुंचती है। और अब वैज्ञानिक न सिर्फ ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि जीवन जैसा कि हम जानते हैं इसके बारे में उससे ये अंतरिक्ष में कैसे अलग हो सकता है, बल्कि ये भी कि दूसरे रसायनों से बना एक्सोटिक लाइफ कैसा हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम अब भी वही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भौतिकी को मात देने के सीमित तरीके ही है। यहाँ तक कि पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह समान जीवन के विकास में ऐसी ही भौतिक बाधाएं हो सकती है। वैसे असरदार तरीके से देखने, सुनने, चलने, तैरने या उड़ने के कई तरीके हैं, और प्राकृतिक सिलेक्शन काफी हद तक बेअसर बॉडी प्लान्स को खत्म कर देगा, जैसा कि हमारे इस ग्रह पर होता है। एस्टेरॉयड हमले और सौर ज्वालाएं जैसे कुछ ब्रह्मांडीय चुनौतियां हैं जिनका सामना एलियन सिविलाइजेशन को भी करना होगा, और ऐसी ब्रह्मांडीय चुनौतियों पर काबू पाने के बाद सिर्फ सबसे मजबूत प्रजातियां ही जिंदा रहेंगी, और जो एडवांस सिविलाइजेशन में विकसित होंगी। वो सिविलाइजेशन जो अब तक अपने तारे से अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती आई हो, और जो दूसरे स्टार सिस्टम में चली गई हो। ऐसी सभ्यता जो हमारी मौजूदगी के बारे में जानती हो, लेकिन वो हमें सिर्फ इसलिए अनदेखा कर रही हो क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आदिम हैं। लेकिन एक वक्त था जब यही सिविलाइजेशन वहां खड़ी थी जहां आज हम खड़े हैं, और हो सकता है कि उन्होंने हजारों साल पहले हमें जो रेडियो सिग्नल्स भेजे वो आज हमें मिल रहे हो। ऐसे सिग्नल्स जो तर्क को चुनौती देते हैं, वो सिग्नल्स जो हमारे आदिम विज्ञान को समझ नहीं आए।
सिग्नल जो अभी तक मिल्की वे की दूसरी ओर से या उससे आगे से हम तक अब तक नहीं पहुंचे। यही बातें हमें बताती है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, वाकई में काफी बड़ा। दरअसल मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट ने अब तक सौर मंडल तक दूर तक का सफर अपना तय किया है और अब एलियन हंटिंग टेलीस्कोप ने इसका सिग्नल पकड़ लिया है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है यहाँ, चलिए आपको बताते हैं। एक एलियन हंटिंग टेलीस्कोप ने वॉयेजर 1 से मिले धुंधले और इंटरेस्टिंग सिग्नल्स को पकड़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले ही साल ठीक करके नए जैसा बनाया गया कैलिफोर्निया का एलन टेलीस्कोप एरे एक रेडियो टेलीस्कोप एरे है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। एटीए तब पूरे सरप्राइज के साथ वापस आया जब इसने वॉयेजर 1 प्रोब से आ रहे सिग्नल्स का पता लगाया। नासा के उपग्रह को 45 साल पहले लॉन्च किया गया था, जो वर्तमान में प्लूटो के ऑर्बिट से परे सौर मंडल के बाहरी किनारों पर है। टेलीस्कोप एरे ने 9 जुलाई को अपने 42 डिश एंटीना में से 20 का इस्तेमाल करते हुए वॉयेजर 1 प्रोब के साथ कांटेक्ट किया। इन डिश एंटीना में से हर एक 20 फीट से अधिक चौड़े हैं। ये बेहद आकर्षक और ध्यान देने वाली बात है कि सिग्नल ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 150 गुना से ज्यादा की दूरी तय की और नासा के एक बयान के अनुसार टेलीस्कोप ने 15 मिनट के डेटा को रिकॉर्ड किया जो एक डिस्क पर स्टोर की गई। हालांकि यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बयान में पकड़े गए सिग्नल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिसे देख कुछ लोग ये मानते हैं कि नासा कभी-कभी वाकई गड़बड़ करता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि पृथ्वी से लगभग 14.6 बिलियन मील की दूरी पर और इंटरस्टेलर माध्यम में दिन बचाने के लिए इंसानी दखलंदाजी के बिना चीजें गलत हो सकती है। ये भी हम जानते हैं कि 1970 के दशक के लॉन्च के बाद वॉयेजर अब 45 साल का हो गया है। इसीलिए अब वॉयेजर 1 ने मई 2022 में टेलीमेट्री डेटा के बजाय कुछ अजीब और बेकार की चीजें भेजना शुरू किया, जिसके बाद नासा ने रिमोट डायग्नोसिस और फिक्स पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद उनकी जीत हुई। वॉयेजर 1 ऑनलाइन वापस आ गया और ग्राउंड कंट्रोल के साथ पूरी तरह से संचार कर रहा है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। असल में स्पेसक्राफ्ट से अरबों मील दूर बैठे नासा के लिए फिक्स उम्मीद से काफी आसान निकला, लेकिन ये ऑनलाइन वापस आया एक नए रहस्य के साथ। मई में वॉयेजर 1 का ऑनबोर्ड सिस्टम, जो अपने हाई गेन एंटीना को पृथ्वी की ओर पॉइंट करने के लिए जिम्मेदार था, जिसे एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम या AACS के रूप में जाना जाता है, इसने स्पेसक्राफ्ट के स्वास्थ्य और स्थिति के लिए नॉर्मल रिपोर्ट्स के बदले डेटा में गड़बड़ी कर भेजने लगा। हमारे नजरिए से ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष यान ने आवाज में गड़बड़ी के एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की तरह कुछ डेवलप किया था, एक ऐसी कंडीशन जो धारा प्रवाह स्पीच के नुकसान का कारण बनती है। नासा ने उस समय के एक बयान में कहा, डेटा अपने आप जनरेट हो सकता है या AACS में होने वाली किसी भी पॉसिबल स्टेट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इंजीनियर्स के लिए ये बात और भी चौंकाने वाली रही कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की विचित्र स्थिति रिपोर्ट के बावजूद परफेक्ट कंडीशन में दिखाई दिया। शिप से रेडियो सिग्नल मजबूत और स्थिर रहा, जिसका मतलब था कि एंटीना अभी भी पृथ्वी पर पॉइंटेड था और AACS जो दावा कर रहा था वो नासा की रिपोर्ट में नहीं था। वही AACS में गड़बड़ी के बावजूद वॉयेजर 1 की साइंस सिस्टम हमेशा की तरह डेटा इकट्ठा और प्रसारित करती रही। AACS के साथ जो भी गलत हो रहा था उसकी वजह से ग्लिच के वक्त स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में रखने के लिए बिना फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। शुक्र है कि नासा के इंजीनियर्स ने परेशानी को सुलझा लिया था। डायग्नोसिस की मदद से वे परेशानी को हल कर सकते थे। बाद में ये पता चला कि AACS ने अपने टेलीमेट्री डेटा को ऐसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर के जरिए भेजना शुरू किया था जो सालों से बंद था। डेड कंप्यूटर ने सभी आउटगोइंग डेटा को खराब कर दिया। ऐसे में सही कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपना डेटा भेजने के लिए नासा के सभी इंजीनियर्स को AACS को कमांड भेजनी थी। ऐसे में उनके सामने अगली चुनौती ये पता लगाने की होगी कि AACS ने सबसे पहले कंप्यूटर को क्यों बदला।
नासा का कहना है कि हो सकता है कि सिस्टम को दूसरे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से खराब या गलत कमांड मिली हो। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि वॉयेजर 1 के लिए अभी कोई चिंता की बात तो नहीं, क्योंकि वो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन आगे गड़बड़ी को रोकने के लिए मुख्य दोषी को ढूंढना जरूरी है। पिछले 1 दशक से वॉयेजर 1 हमारे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की पहुंच से परे इंटरस्टेलर स्पेस में मंडरा रहा है। इस फील्ड ने क्राफ्ट को ब्रह्मांडीय किरणों और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से थोड़ी सुरक्षा प्रदान की, जितना पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हाई एनर्जी पार्टिकल्स और सूर्य के रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करता है। कॉस्मिक रेज यहाँ पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हस्तक्षेप करने के लिए जानी जाती है। जब उन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स में से एक कंप्यूटर चिप से टकराता है तो ये छोटी मेमोरी गड़बड़ी का कारण बन सकता है, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। और ये उम्मीद करना उचित है कि ये एक मुद्दा हो सकता है वॉयेजर 1 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के साथ। वॉयेजर 1 और 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डोड ने मई में दिए एक बयान में कहा कि वॉयेजर मिशन के इस स्टेज में इस तरह का एक रहस्य कोर्स के लिए सही है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लगभग 45 साल पुराने हैं, जो कि मिशन प्लानर के अनुमान से कहीं ज्यादा है। हम भी इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, एक हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में, जिसमें पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उड़ा। हमें इंतजार कर ये देखना होगा कि वॉयेजर की यात्रा के दौरान उसके सामने और कौन कौन से नए खतरे आते हैं और कौन कौन सी नई खोज होती है। पीछे देखे तो पता चलता है कि नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को धरती से गए 45 साल हो गए, लेकिन ये जुड़वा खोजकर्ता अब भी अरबों मील दूर से घर पर कॉल करते हैं। सुजैन ने कहा कि हम हेलो करते हैं, क्या आप ठीक है? ये कॉल हफ्ते में 1 बार होता है। चेक इन हेलियोस्फीयर की दूसरी तरफ यानी सौर मंडल का एक दूर का क्षेत्र, जिसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को बचाकर रखता है और दूसरे ग्रहों को गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस से बचाता है। वहां वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अपने एग्जैक्ट लोकेशन को शेयर करने का मौका देता है। मई में एक कॉल के दौरान वॉयेजर 1 ने एक हैरान कर देने वाला सिग्नल भेजा। कंप्यूटर से आने वाले डेटा जो इसके ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, वो उलझे हुए टुकड़ों और शून्य में वापस आया, जो साफ तरीके से नहीं दिख रहा था। जेपीएल इंजीनियर ब्रूस वैगनर, जो वॉयेजर मिशन के संचालन की देखरेख करते हैं, उन्होंने कहा, ये चेक इंजन की रोशनी के चालू होने जैसा था, जिसे हम एक खास क्षेत्र में अलग नहीं कर सके। ये कंप्यूटर अहम है क्योंकि ये वॉयेजर 1 के कम्युनिकेशन एंटीना को पृथ्वी की दिशा में मजबूती से पॉइंट करता है। कोई खराबी या बिजली की कमी आई तो वो मानवता की सबसे लंबी दूरी के फोन कॉल को हमेशा के लिए काट देगी। वॉयेजर 1 अब इतना दूर है कि प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए उसे क्राफ्ट से हम तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे लगते हैं। इनका इंतजार करना जायज है। डिस्पैच में वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा, इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड, ब्रह्मांडीय किरणें और प्लाज्मा तरंगे जिसमें शामिल है। वॉयेजर से ट्रांसमिशंस डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में विशाल रेडियो एंटीना की तिकड़ी है। उनमें से कम एक को आकाश में किसी भी पॉइंट पर निशाने पर लिया जा सकता है, ये बात तय करने के लिए कि ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। तीनों साइड्स में 230 फुट का एंटीना है, जिसे विशेष रूप से वॉयेजर्स को सुनने के लिए बनाया गया है। वे जितनी दूर जाते हैं, उन्हें सुनना उतना ही कठिन होता है। वॉयेजर्स रेडियो सिर्फ 23 वॉट पावर पर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, लेकिन इन सिग्नल्स के पृथ्वी तक पहुंचने तक वे इतने धीमे हो जाते हैं कि इनके धमाके की आवाज यहाँ आते आते फुसफुसाहट में बदल जाती है। वही अंतरिक्ष यान भी कमजोर हो रहे हैं। प्लूटोनियम 238 रेडियोस्टोपो उन्हें ईंधन देता है। उनके नुकसान के कारण हर साल उनकी बैटरी 4 वॉट तक शक्ति खो देती है। जिंदा रहना ट्रेड ऑफ की एक श्रृंखला है, वो भी ऊर्जा के एक सीमित स्रोत के साथ। आप ही सोचिए, किसका बलिदान दिया जा सकता है और किसका संरक्षण किया जा सकता है। इसके कंप्यूटर के अचानक हाईजैक के लिए वॉयेजर्स ने स्विच क्यों किया, ये अभी भी एक रहस्य है और इसे हल करना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि अंतरिक्ष यान पर कुछ सही नहीं है।
जैसा कि हम जानते हैं, वॉयेजर 1 को सौर मंडल के बाहर मौजूद हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की स्टडी के लिए भेजा गया है। इसने रास्ते में शनि के चंद्रमा, गुरु और प्लूटो ग्रह की स्टडी की। फिलहाल जिस तरह से वॉयेजर 1 काम कर रहा है, उसे देख कम से कम साल 2025 तक इसके काम करने की उम्मीद है। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है कि इन सालों में ये और भी नए चौंकाने वाले खुलासे और नए राज को उजागर करेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।